जिंदगी का शौक पाला नहीं करते, जरा ध्यान दीजिए कि जिंदगी का शौक पाला नहीं करते, शीशे का प्याला उछाला नहीं करते। इसके गहराई में जाइए और हमारी बात को ध्यान दीजिए कि जिंदगी का शौक पाला नहीं करते, शीशे का प्याला उछाला नहीं करते और मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, कि मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं करते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस धाकड़ महामैराथन वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज हम नाउन के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए महामैराथन का वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको पार्ट 1, 2, 3 देखना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप उसको देख लीजिए, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज हम यहाँ पे आपको महामैराथन में जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करने वाले हैं। ये आपको SSC GD NTT कहीं पर भी, अगर आप चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे 10th बोर्ड में हो, चाहे 12th बोर्ड में हो, सब जगह ये काम आने वाला है। क्योंकि अब की बार जो SI का एग्जाम दिया गया है, जी हाँ फ्रेंड्स, अब की बार जो SI का एग्जाम दिया गया उसमें एक सेंटेंस दिया गया था और उसमें आपको नाउन बताना था। नाउन बताना, सिर्फ नाउन नहीं, वो नाउन कौन सा है ये बताना था। उसमें कुछ बच्चे फेल हो चुके हैं। इसलिए पहले अगर आप जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप उसके आगे का जाने से आपको कोई फायदा ही नहीं रहेगा, जब तक आप उसके बेस को नहीं जानेंगे। क्योंकि इन बड़े एग्जामों में बेस रख दिया जाता है और अगर आप यही नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत आगे प्रॉब्लम कर देता है। तो वही आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आपके जितने भी अटके भटके कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना लेट किए अपने इस आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम चलिए पहले नाउन को बताते हैं। नाउन क्या होता है पहले उसकी हिंदी हम जान लेते हैं। नाउन का मीन्स होता है संज्ञा। लेकिन अगर अब हम किसी से पूछे नाउन किसे कहते हैं तो अक्सर सभी लोग बस इतना रट लिए हैं बचपन से, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा के स्थान किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसको तो सबने रट लगा लिया है, लेकिन कभी कभी ये हमारा पूरा सेंटेंस जानने में एकदम प्रॉब्लम कर देता है। अगर अभी हम कोई भी ऐसे सेंटेंस ले लें, जैसे ये दिया गया किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हंसी। अभी अगर हम यहाँ पे हंसी की बात कर लेते हैं या दुख की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे कौन सा ये व्यक्ति है, कौन सा वस्तु है या फिर कौन सा स्थान है? अगर आपके डेफिनेशन पे जाएं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, तो ये कौन सा स्थान बता रहा है या फिर कौन सा व्यक्ति बता रहा है? ये हंसना, दुखी, ये तो एक हमारा क्या होता है, फीलिंग होती है। ये तो कभी कभी ये डेफिनेशन जो होता है ये गलत हो जाता है प्रूवली। तो इसलिए हम आज इसको बताने वाले हैं कि नाउन का एक डेफिनेशन लाने वाले हैं कि बस नाउन आप इतना समझ लीजिए, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, जिस वर्ड का कोई भी नाम होता है वो होता है नाउन। अगर आपको कोई भी नाम जैसे दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है और या फिर मोबाइल दिख रही है, कॉपी दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है आपको, तो जितना भी हमें दुनिया में दिखाई देता है सब नाउन है। ब्रह्मांड की वो सारी चीजें जितनी भी हमें दिखाई दे रही है सब क्या है? सब एक नाउन होती हैं। अब नाउन के स्थान पर कुछ लोगों को अलग अलग रखा गया है। अब कैसे रखा गया है, पहले आपको ये सब नोट डाउन नहीं करना है। पहले हम कुछ समझाएंगे आपको, उसके डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, उसको क्लियर करेंगे हम बाद में। पहले हम इसको समझ लेते हैं कुछ फिगर के माध्यम से, जिससे हमें अच्छे से वो समझ में आ जाए कि उसके पार्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें गोट का फिगर बनाते हैं, जैसे ये देखिए हम एक गोट का फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक गोट का फिगर बनाया। अब इस गोट के माध्यम से, इस बकरे के माध्यम से हम आपको सारे टाइप को अच्छे से समझा देने वाले हैं। अब जैसे अगर कोई गोट है, उसने जन्म लिया, मतलब किसी गोट का जन्म हुआ, कोई बकरा है वो जन्म लिया। अभी आपको कुछ नहीं पता है कि वो गोट एक बकरा है या फिर बकरी है, आपको उसका कोई भी जेंडर नहीं पता है, तब तक आप उसे क्या कहेंगे? मतलब जब तक हुआ नहीं है तब तक तो आप कहेंगे होने वाला है, और जब हो जाएगा तो आप कहें, बस इतना ही कहेंगे कि बकरा का कुछ हुआ है, बकरी हुई, बकरा क्या हुआ है। जब आपको पता चलेगा बकरी हुई है या फिर बकरा हुआ है, जब आपको पता चलेगा, जब वो चीज अगर आपको पता चल गया तो वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन में। मतलब अभी इतना पता है कि बकरा हुआ है या फिर लड़का या लड़की हुई है, ठीक है। और जब वो मनुष्य के माहौल में रहता है,
जब मनुष्य के माहौल में रहेगा तो उसका एक पर्सनल नाम हो जाता है। अब आपको ये कॉमन नाउन समझ में आया। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, ये एक जाति है, चाहे वो मनुष्य की जाति रहे, जानवर की जाति रहे, पक्षी की जाति रहे, अगर वो हुआ है, वो हमें पता है कि हाँ वो एक बकरा है, तो ये हमारा कॉमन नाउन होता है। अब आपके घर में कोई बकरा है भाई, उसका प्यार से आप नाम रखा दिए हैं, टिन्नू नाम रखा दिए, मीनू नाम रखा दिए हैं, सोनू नाम रखा दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका पर्सनल नाम हो जाता है। और जब पर्सनल नाम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पर्सनल, तो जब उसका पर्सनल नाम हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो जब यहाँ पे इसका नाम मान लीजिए हमने 1 मिनट के लिए टिन्नू रख दिया, ठीक है। अब ये भाई एक पहले था बकरा, मतलब कॉमन नाउन है। अब सेकंड हम देखेंगे, इसका नाम मैंने प्रॉपरली रखा दिया टिन्नू, तो यहाँ पे हमारा ये जो इसका नाम है ये हमारा हो गया प्रॉपर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? दो, ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरी चीज देखना चाहते हैं कि अगर कोई बकरा है, बकरी है, तो उसका एक समूह होता है। अब ये तो है नहीं कि दुनिया में एक ही बकरा है, उसी से बहुत सारे बकरे हुए। बकरों का तो एक समूह होता है, बहुत सारे बकरियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो एक कलेक्टिव, वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम तीसरा समझ लेते हैं कि हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तीसरा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कलेक्टिव नाउन। अब भाई देखिए हमको समझ में क्या आ गया, हमको यहाँ से मिला एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो कि बकरा हुआ था वो था हमारा क्या, कॉमन नाउन था। अब सेकंड चीज हम देखते हैं, उसका मैंने प्रॉपरली एक नाम रखा, टिन्नू नाम रखा भाई। तो ये जब मैंने टिन्नू नाम रख दिया तो इसका एक प्रॉपर नाम हो गया। अब इसका एक ना कोई समूह होता है, बकरे का समूह, बकरी का समूह। अब बकरे के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉक। जैसे मैंने लिखा a flock of goats, ठीक है। तो ये हमारे बकरे का समूह हो गया, तो ये हमारा होगा कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। अब हम आखिरी में आते हैं। अब भाई बकरा जब पृथ्वी पे आया है, इस धरती पे आया है, तो उसको कटना ही कटना है, और जब कटना ही कटना है तो मटन बनना ही बनना है, और जब मटन बनना ही बनना है तो हमारे ये क्या हो जाएगा, एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। जब कोई बकरा है, अब वो आया है तो कटेगा जरूर, और जब वो कट गया तो हमारा क्या हो गया, उसका क्या बना, सिंपली भाषा में अगर हम जानेंगे तो हमारा मटन बन गया। और जब कोई वस्तु बन गई तो हमारा क्या हो गया, मटेरियल हो गया। क्या हो गया, मटेरियल हो गया। मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अगर आप शुगर ले लेते हैं वो भी एक मटेरियल है, मटन ले लेते हैं वो भी एक मटेरियल है, कोई लकड़ी ले लेते हैं वो भी एक मटेरियल है, उससे भी कोई चीज बनाया जा रहा है। जैसे अब भाई मटन भी आ गया, अब एक बकरा भी आया, उसका नाम पता चला, टिन्नू नाम है, कॉमन नाउन पहले था वो हमारा, फिर उसका एक समूह हुआ तो हमारा कलेक्टिव हो गया। अब भाई आया है तो पृथ्वी पे कटेगा जरूर, और जब कट गया तो भाई मटन हो गया। लेकिन अब इसको हमने काट दिया, चलिए काट दिया कोई बात नहीं। अब हम तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको रफ करते हैं और बताते हैं। एक नाउन और हमारा बचा है। क्या बचा है, जब मटन आ गया भाई ये तो हमारा मटेरियल हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ के इसके मटन को हमने ले लिया, जितने भी इसके पार्ट थे मैंने इसका मटन बना दिया। चलिए भाई मटन बना दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, इतना तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। चलिए इसको पहले हम रफ कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, अब भाई चलिए जलाते हैं। यहाँ पे ले आए हम, गैस वैस को जला दे रहे हैं, कढ़ाई रख दे रहे हैं। इसमें मैंने मटेरियल को डाल दिया। मटेरियल क्या था हमारा, मटन था। क्या था, मटन था। अब मैंने मटन को डाल दिया अच्छे से, यहाँ पे गैस जल रहा, मटन बन रहा। अब इधर से कोई व्यक्ति गया, अब उसको दिखाई दिया मटन हो, मच्छी हो, कुछ भी हो, मुर्गा हो, कुछ भी बने। अब अगर उस व्यक्ति को दिखाई दिया, उसने वहां पे क्या किया, स्मेल, उसके स्मेल को सूंघा। जब उसके स्मेल को उसने लिया तो वहां पे हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं भी आपको स्मेल कोई दिखाई दे रही, हंसी खुशी कुछ भी दिखाई दे रही, स्टेट, तो हमारा वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाता है। तो एक बकरे के माध्यम से हमने क्या समझा, पहले एक बकरा हुआ, मुझे उसे पता नहीं था वो है क्या, तो मैंने उसका नाम क्या दिया, कॉमन नाउन दिया, ठीक है। अब उसका नाम मुझे टिन्नू पता चला, तो जब टिन्नू पता चला तो हमने उसको प्रॉपर नाउन में रख दिया। अब उसका एक समूह पता चला, जब उसका समूह पता चला तो मैंने कलेक्टिव नाउन में रख दिया। अब जब कलेक्टिव नाउन में रख दिया तो एक बकरा आ गया है, उसको भाई मार डाला गया, काट डाला गया, बड़े दुख की बात है।
और हम तो देखो बहुत दुखी हैं क्योंकि उसको मार दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मटन बन गया। तो ये हमारा मटेरियल नाउन में हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको देखिए यहाँ पे बना दिया। अगर खाना हो तो आ जाइए सब लोग। यहाँ पे देखिए हमने इसको बना डाला मटर को, और किसी ने इसको इसका स्वाद भी ले लिया और इसको अब्स्ट्रैक्ट में रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे यहाँ से 5 नाउन पता चल गए। देखिए बहुत खुशी की बात है कि एक एग्जाम्पल को लेकर हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जान लिया। अब बात आती है समझने का, तो हमने समझ ही लिया। किसी भी तरह से आप किसी भी हालात में इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि आपको मटन वटन अगर पसंद होगा तो याद आ जाएगा। और अब इसके डेफिनेशन को लिखना कैसे, अब ये तो परीक्षा में आप तो बना के आओगे नहीं कि बकरा बना दे रहा हूँ, उसको समझा दे रहा हूँ एग्जामिनर को, वो आपको 0 ही दे देगा, तुरंत मटन आपको दे देगा। तो इसलिए आप इसका डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और कुछ एक्सरसाइज को भी कराते हैं। इसमें आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो कैसे आपका कोई भी प्रिपेयर हो पाएगा। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहले कुछ डेफिनेशन को समझते हैं, उसके कुछ पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम नाउन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस चार्ट को फिलअप कर देते हैं। क्या है, जो प्रोनाउन है वो हमारा रिफ्लेस नाउन हो गया। और जो हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव जो है वो हमारा एडजेक्टिव क्वालिफाई। ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये क्वालिफाई अ नाउन। ठीक है, और जो हमारा वर्ब है ये हमारा एक्शन बताता है। ठीक है, एक्शन, वर्ब मीन्स तो क्रिया होता है, जो कार्य होता है उसी का एक्शन बताता है। और जो हमारा एडवर्ब होता है वो क्वालिफाई अ वर्ब। ठीक है, ये हमारा क्वालिफाई अ वर्ब। अब जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, वो हमारा रिलेटिव। अभी ये क्या लिखते जा रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अभी हम समझाने वाले हैं अच्छे से, रिलेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे कंजक्शन का तो ज्वाइनिंग है, एंड इंटरजेक्शन का फीलिंग है। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझा देते हैं कि इसका मीन्स क्या है। जैसे जो हमने यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस को क्यों रखा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं और रखने का कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हमारा नाउन है, पहले हम ऊपर मोटा मोटा आपको अच्छे से समझा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा नाउन पे क्या होता है, हेल्प मिलता है। ठीक है, जैसे अगर आप 10th में जाने वाले हैं तो 9th में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो 10th की रहती हैं और आपको बता दिया जाता है। जैसे अगर हम मैथ के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे जैसे अगर हम आपको ऐड करने के लिए दें, कुछ मैथ के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, जैसे मैंने ऐड करने के लिए दिया 4 and 4। अब मैंने पूछा 4 and 4 कितना होता है। अभी मैंने पूछा 8 और 9 का इंटू करेंगे तो कितना होगा, तो आप यहाँ पे 72 बताएंगे और यहाँ पे 448 बताएंगे। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, बेसिक का मतलब बता रहे हैं, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री उठा के आपको दे देंगे, या फिर जो है ट्रायंगल उठा के दे देंगे, एंगल उठा के दे देंगे, या फिर अदर कोई भी हम आपको दे देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेस दे देंगे, तब तक आप वो वाले कैसे कर पाएंगे मैथ। जब तक आपको शुरू से ये एलसीएम, एचसीएफ, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं पता रहेगा, आप आगे के क्वेश्चंस कैसे कर लोगे। इसलिए पहले आपको बेस मजबूत कराना चाहते हैं। पहले जब तक आपको कुछ अदर पता रहेगा तो आपको वो सीखने में भी आनंद आता है। जैसे अगर आप 10th में जा रहे हैं और अभी आपके स्कूल में 10th की पढ़ाइयाँ नहीं स्टार्ट हुई हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई कुछ चैप्टर को समझा देता है तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है, चाहे वो स्कूल में या कोचिंग में या फिर घर पे हो, सेल्फ स्टडी हो। तो उसी तरह आपको पहले हम मोटा मोटा सबके बारे में समझा देते हैं, जिससे जब हम एक एक का डेफिनेशन करके समझाएं तो आप अगर कुछ समझे रहेंगे तो वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बातें बहुत हो गई, अब हम पढ़ाई पे आते हैं। क्या है, हमारा नाउन है। तो मैंने नाउन आपको बताया, नेमिंग वर्ड जितना भी आपको नेम दिखाई दे रहा है सब एक नाउन है। एंड मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा नाउन होता है वो एक कॉमन नाउन होता है। पर्टिकुलर वो कॉमन नाउन होता है, उसका नाम जब रख दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर लड़के या लड़की के ऊपर इंडिकेट करके बताया जाता है कि राहुल,
राहुल दे दिया गया, सीता दे दिया गया, मीता दे दिया गया, मोहिता दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया, जब उसका पार्टिकुलर एक प्रॉपर नाम होता है तो वहां पे हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा नेमिंग वर्ड जितना रहेगा उतना क्या रहेगा, नाउन रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं, थम्स अप देते रहिएगा। अब हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बिल्कुल डीप से पढ़ाएंगे। ठीक है, बचपन वाली भाषा आपके नीट एसएससी जीडी में काम नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि आपको वहीं पे बजा के रख देते हैं, और आप अगर अच्छे से नहीं समझे रहते हैं तो आपके 2 नंबर टोटल चले जाते हैं। 2 नंबर की बात करिए, यहाँ पे 0.0 नंबर का, 0.1 का बहुत महत्व है, 2 का, 3 का महत्व है, तो 1 2 तो कुछ अलग ही मामला है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन। ठीक है, जो नाउन की विशेषता बताए। एक्शन वर्ब, कोई भी एक्शन आप लेते हैं वर्ब में। एडवर्ब हमारा क्वालिफाइज अ वर्ब। प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी को रिलेट करता हो, जोड़ता हो, जैसे यहाँ पे कोई जोड़ रहा है, रिलेटिव रिलेशन बना रहा हो, उससे रिश्ता रख रहा हो, उसको अपना रिश्तेदार बना रहा हो, वहां पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे कंजक्शन ज्वाइनिंग, ये 2 सेंटेंस जैसे राम एंड श्याम, भाई बहन है भाई, जोड़ दिया जा रहा है, राम एंड श्याम, सीता एंड मीता। इंटरजेक्शन फीलिंग आपको बता रहा है, तो इसके हम एक एक को क्लियर करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ नाउन का है। अब आप कहेंगे कि नाउन का है तो टॉपिक, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये सब हमें क्यों बताए? जो ये सब बताए वो क्यों बताए? अगर कोई पकड़ने वाला स्टूडेंट हो तो पकड़ ले कि इतने सारे सेंटेंस तो हमें बता दिए गए, मतलब इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए गए, लेकिन एक चीज का तो अभी नामो निशान हमें नहीं दिख रहा है भाई, जिसके लिए आप कहते हैं 2 4 नंबर 10 नंबर मिलते हैं। क्या भाई? आर्टिकल। भाई आर्टिकल का महत्व अगर आप देखते हैं तो बहुत है आर्टिकल का महत्व, लेकिन इस पार्ट ऑफ स्पीच से आप तो बोल रहे हैं पूरा ग्रामर तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे भाई? आर्टिकल क्यों नहीं है यहाँ पे? आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट ये भी तो रखना था, क्योंकि ये भी तो मेन है। अगर ए, द और एन लगाने में कहीं प्रॉब्लम हो गई तो आपके पूरे 2 से 5 नंबर जा सकते हैं, तो इसको क्यों इसमें नहीं रखा गया है? तो आप चिंता मत करिए, अगर आपको पढ़ाया ही जा रहा तो बिल्कुल बेस से पढ़ाया जाएगा। और क्यों नहीं आर्टिकल का यूज है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। अभी हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, गुड बॉय, नहीं जैसे आपको देते हैं आ बॉय, गुड बॉय, दे दिए 2 सेंटेंस। अगर आप क्या कहते हैं, अगर हम आपको सेंटेंस दे दिए कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, समझने की कोशिश कीजिए, राम इज अ गुड बॉय। तो गुड बॉय, आ बॉय, बिल्कुल क्लियर है। अभी यहाँ पे दे दिए गए हम 1 बॉय, ये तीनों हमारे सेम वर्ड हैं। मैथ में आप पढ़ते होंगे ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, तो भाई चाहे बी ए बराबर रखो, चाहे सी ए बी बराबर रखो, बाकी हैं तो सब एक ही। अगर हम उसके बराबर हैं तो वो हमारे बराबर है, अगर उसको हमारे बराबर रखा जाता है तो तीनों के तीनों ही तो बराबर हुए। तो बिल्कुल उसी तरह आ बॉय, गुड बॉय, 1 बॉय, सबका मीन्स हमारा एक क्या कहते हैं, उसकी विशेषता ही बताई जाती है। तो जहां पे गुड रहता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसी नाउन की विशेषता जहां बताई जाती है, तो यहाँ पे क्वालिफाइज अ नाउन। इतने सारे वर्ड्स को लिखने की हमें क्या जरूरत थी? बस आपको एक सेंटेंस समझाने की जरूरत थी कि क्वालिफाइज अ नाउन, जो नाउन की विशेषता बताए। यहाँ पे देखिए बॉय, अब यहाँ पे जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे राम तो हमारा एक नाउन है। अब इसकी विशेषता जब बताई गई तो बताई गई वो एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने वढ़ने में ठीक ठाक है, तो यहाँ पे हमारा कोई आर्टिकल लगा। अगर किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे आर्टिकल तो लगना ही लगना है, पूरा 110% बता रहे हैं। अगर कहीं भी आपको कोई भी विशेषता किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की बताई जा रही है तो वहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज जरूर से जरूर होगा।
तो बिल्कुल यही मामला था। क्यों नहीं लगाया जाता आर्टिकल? अभी तो आपने ये क्लियर ही नहीं किया। अरे भाई, जब एडजेक्टिव का पार्ट हमारा ए है, ए का पार्ट 1 है, जब ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो चाहे आप इसको लिखें, चाहे इसको लिखें, चाहे इसको लिखें, तो यानी एडजेक्टिव में हमारा ये रख दिया गया है, छुपा के रख दिया गया है एडजेक्टिव में हमारा आर्टिकल, इसलिए हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ नाउन के डेफिनेशन को समझाते हैं और कुछ एक्सरसाइज को कराते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हम पहले रफ कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने कर दिया है रफ। अब हम चलते हैं आगे, नाउन के आपको डेफिनेशन अच्छे से बताते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन तो बता दिया, नेमिंग वर्ड, इतना ध्यान रखें, नाउन क्या है हमारा, नेमिंग वर्ड है। तो यहाँ पे हम लेते हैं नाउन, क्या लेते हैं, नाउन, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, नेमिंग वर्ड बताया। चलिए इसके साइड में हम लिख देते हैं नेमिंग वर्ड। अगर आपको पार्ट वाइज करके देखना है तो आप जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एकदम रूल वाइज सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आप उसके लिए चिंता मत करिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए नेमिंग वर्ड। बार बार हम आपको ये इंडिकेट क्यों कर रहे हैं कि नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, जिससे आप भूले ना, नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान बताने लगे, कोई पूछ लिया भाई लाफिंग बताओ, और आप कहे अरे, अगर काश हम बता दिए होते नेमिंग वर्ड तो इसके मामले में हमें ना फंसना पड़ता, और एक एक क्वेश्चन अब इससे इतना पुटअप करेंगे कि आप डर है कहीं बेहोश होके गिर ना जाए, बस इतना ही डर है। तो चलिए हम बताते हैं नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड दे दिया गया। अब नेमिंग वर्ड, मैंने नाउन ये भी बताया कि नाउन के पार्ट 2 होते हैं, टाइप तो 5 होते हैं भाई, लेकिन टाइप अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो 2 होते हैं। एक होते हैं क्या, विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। तो चलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं, पहले हम विजिबल को लिख देते हैं, ठीक है, इसको इनविजिबल को लिख देते हैं, ठीक है। विजिबल हो गया हमारा और इनविजिबल हो गया। अब विजिबल में क्या होता है, तो चलिए हम विजिबल का लिख लेते हैं। क्या होता है विजिबल के, बनाओ भैया 3 पार्ट, क्या है, पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, थिंग्स। पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, ठीक है। अब इनविजिबल का बात आया भाई, जो हमको दिखता ना हो। इनविजिबल मतलब जो हमें दिखाई दे, विजिबल, इनविजिबल मतलब जो हमको दिखाई ही ना दे। तो यहाँ पे जो हमें दिखाई ना दे, पहले तो हम इसको ही लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमें, देखिए बिल्कुल बेसिक है, आप इसको नॉर्मली मत लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको नॉर्मली मत लीजिएगा, क्योंकि यही आपको आगे काम आने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ जाइए। जो हमें दिखाई ना दे होता है इनविजिबल, ठीक है। इसके अलावा भी एक आता है, एक मतलब उसकी श्रेणी में रख दिया गया है कि यूनिट, जैसे किसी का क्या होता है, 1 किलो, किलोग्राम, 1 किलोग्राम, मीटर हो गया, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ऐसे यूनिट में रख दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको लिखने का हमारा मतलब क्या था, जैसे मैंने विजिबल की बात कही, किसकी बात कही, मैंने विजिबल की बात कही। तो हमारा विजिबल एक पर्सन है, पर्सन को हम देख सकते हैं, प्लेस को हम देख सकते हैं, थिंग को हम देख सकते हैं, बट जो इनविजिबल होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं। इनविजिबल को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे क्या होता है, हमने बताया ना आपको, हंसी, दुख, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम देख नहीं सकते, ओनली फील, सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं। एक्शन, ये भी आ जाता है हमारा इसमें। अब विजिबल देखिए, पर्सन क्या हो गया, पर्सन जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी पर्सन, मोहन हो गया, एंड सोहन हो गया। अब यहाँ पे प्लेस हम लिख देते हैं, अरे भाई ताजमहल लिख देते हैं, अरे भाई बड़ा नाम ले लिया मैंने, ताजमहल,
ठीक है। चलिए ताजमहल हो गया। भाई थिंग की बात करते हैं, वस्तु कोई भी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, चलिए टेबल ले लीजिए। यहाँ पे देखिए पर्सन में मैंने मोहन एंड सोहन ले लीजिए, प्लेस में आप ताजमहल लिख लीजिए, रेड फोर्ट ले लीजिए, भाई रेड फोर्ट ले लीजिए, उसको कहाँ छोड़ दे रहे हैं, रेड फोर्ट ले लीजिए। यहाँ पे थिंग्स में आप टेबल ले लीजिए, और इनविजिबल में आप ओनली फील, भाई एक्शन जो है ना सब फील कर लेते हैं, ये होता है हमारा इनविजिबल होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए हम कुछ एक्सरसाइज को करा देते हैं, पहले इसमें जो है थोड़ा समझने की बात है, उसके बाद हम आगे उसके पार्ट के डेफिनेशन को बताएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैराथन है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए हम पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट नाउन करते हैं, नाउन पॉइंट आउट करते हैं, तो इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझते रहिए, आप ये नाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक ये आपके लिए प्रॉब्लम ही करेगा। रुक दो। सो फ्रेंड्स, अब हम चलिए कुछ पॉइंट आउट नाउन करते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे भी डबल डबल नाउन आपको दिख गया, यहाँ पे एक नाउन दिख गया, यहाँ पे एक नाउन दिख गया, हम मार्क करते हैं इसको। रीमा एक नाउन दिख गया, फिर होम दिख गया, भाई कार दिख गया, सीता दिख गया, तो भाई नाउन है, कौन सा नाउन, आप तो कहेंगे घर है, भाई कॉमन नाउन में लगा दियो, यहाँ टीचर है अभी कॉमन लगा दियो, और जो हमारा ये रीमा है ये तो भाई उसमें लगा दो, प्रॉपर में लगा दिया, और ये लगा दो हमारा कॉमन में लगा दो। फिर यहाँ पे आप कहेंगे लगा दो इसको जो है प्रॉपर में, लेकिन पहले इसके सेंटेंस को आप समझिए। सबसे पहले नाउन का सबसे अच्छा ट्रिक होता है, अभी जैसे हम आपको बहुत सारे सेंटेंस देंगे तो आप उसमें नाउन नहीं क्लियर कर पाएंगे। अभी तो छोटे छोटे सेंटेंस दिए जा रहे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े सेंटेंस दिए जाएंगे, इतने बड़े बड़े सेंटेंस दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। एक साथ आप बड़े स्टेप लोगे तो आप गिर भी सकते हो, इसलिए छोटे छोटे स्टेप लेना सीखो। तो जैसे यहाँ पे हम नाउन को पहले पहचानने के कुछ रूल्स बता देना चाहते हैं। कॉइन्स है, बिल्कुल छुपा के रख दियो, किसी को बताना नहीं। क्या है, जैसे हमारा व्हाट, कहीं भी दिख गया व्हाट, लिखते जाइए इसको, व्हाट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया। ये तीनों भैया जहाँ पे रहते हैं ना, वो बस अपने साथ में बस नाउन, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में व्हाट, हु, होम, तीन चीज, क्या, क्यों, कैसे, अगर ऐसे आ गया तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो नाउन है। अभी हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। अब एक बात और फंसता है ना, एडवर्ब वाला मामला, इसमें एडवर्ब भी हमारा कुछ होता है। तो अगर एडवर्ब हमारा व्हेन, ये हमारा फर्स्ट रूल है, नोट में आप इसको लिख लीजिए। ये कॉइन्स है, हम दूसरी बार बता रहे हैं, कॉइन्स है, नोट में लिख दीजिए आप। व्हेन हो गया, आपके पास वेयर हो गया, ये हमारे बताते हैं हमेशा एडवर्ब को। अभी आप कहेंगे एडवर्ब क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें, एडवर्ब हम पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आपको पॉइंट आउट नाउन का पॉइंट आउट करने में, या फिर नेम आपको पता करने में, ऐसे सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको नाउन पता करना रहेगा, उसमें आपको एडवर्ब मिल जाएगा, तब वहाँ पे क्या बोर्ड वाले जानेंगे आप नाउन प्रोनाउन कुछ पढ़े हो या नहीं। तो पहले आप बिल्कुल तैयारी पे जुट जाइए एकदम, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम चाहे 10th हो चाहे 12th हो एकदम आ गया, और कभी भी आपको ये क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है, इसलिए आप पहले इसको भी ध्यान देते रहिए। ग्रामर अगर आपका तेज रहेगा तो इंग्लिश तो एकदम लिटरेचर हलवा है, खा लियो बस। यहाँ पे देखिए एडवर्ब हो गया हमारा, ठीक है, एडवर्ब हो गया। तो अब हम इसमें पता करना है, तो पहले हम यहाँ पे थोड़े से रखें, 3 रखें और रखेंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमें दिया गया है द टीचर वेंट होम, पहले जब तक हम इसकी हिंदी नहीं जानेंगे तो इसके आप कहेंगे टेंस नहीं पढ़ाएं। अरे बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, एक टीचर है भैया, एक टीचर है, द टीचर, इनकी विशेषता बताई जा रही है। देखिए आर्टिकल लगा दिया गया है, एक एक सेंटेंस को पकड़ते चलिए और उसके सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से जो है। और यहाँ पे वेंट, गो, वेंट, गॉन, डिग्रीज आपने अभी पढ़ी नहीं होंगी, पढ़ा देंगे, आप चिंता मत करिए। ऐसे होते हैं, गो होता है, वेंट होता है, गॉन होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे देखिए वेंट हो गया, ये हमारा सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे वेंट मतलब गया, टीचर गए, कहाँ गए, घर गए, टीचर गए, कहाँ गए, घर गए। अब यहाँ पे डबल डबल नाउन, अब हम पूछते हैं नाउन कौन है इसमें, तो आप कहेंगे, कोई कहेंगे भैया ये नाउन है, होम है, क्योंकि भाई जो जिसका नाम हो, नेमिंग वर्ड आपने बताया, अभी तक यहाँ पे लिखा है
कि नेमिंग वर्ड जो रहता है वो नाउन रहता है। अब यहाँ पे भी तो नाउन है, घर भी तो एक नाम है। अब वेंट तो कह नहीं सकते हैं, वेंट तो एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा होम दिख रहा है ये भी हमारा एक नाउन है, और जो टीचर दिख रहा है ये भी एक नाउन है। तो हम किसको नाउन कहें इसमें और किसको एडवर्ब कहें? तो आइए हमने यहाँ पे क्या बताया था, कुछ रूल्स की तरफ फिर से एक बार चले आइए और इसको देख लीजिए, उसके बाद इस सेंटेंस को हल कीजिए। बिल्कुल अभी देखिए तुरंत हल हो जाएगा। क्या है? व्हाट, हु, हुम। टीचर गए, कहाँ गए? घर गए, कहाँ गए? वेयर आ रहा है, वेयर, जहाँ पे वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगर व्हेन आया, कब, तब आ गया, तब भी हमारा एडवर्ब रहेगा। कहाँ, वहाँ आ गया, तब भी हमारा एडवर्ब रहेगा, जैसे व्हेन, वेयर। टीचर गए, कहाँ गए? होम गए, घर गए, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से एक बार हम समझा देना चाहते हैं, पॉइंट आउट कर देना चाहते हैं, आप ध्यान से बिल्कुल समझिए। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस दिया, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप नाउन पता करिए, नाउन क्या है, तो आपको डबल नाउन दिखा, ये दिखा एंड ये दिखा। अब मैंने कहा अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया उसमें नाउन को पता करना, तो आप ये वाला रूल देखिए। अगर आपको व्हाट, हु, हुम दिख गया तो आपका वो नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, द टीचर वेंट होम, टीचर गए, तो आपका जो क्वेश्चन होगा कहाँ गए, कहाँ मतलब वेयर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। भैया यहाँ पे बिना बिना कुछ सोचे समझे आप एडवर्ब लगा दीजिए, आपका कोई गलत नहीं काटेगा। अब हम टीचर वाले भी बात कर लेते हैं। भाई घर गए, कौन गया घर? कौन, कौन, हु, कौन, तो हमारा ये हो गया नाउन भैया। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं नाउन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, रीमा लव्स हर, रीमा उससे रीमा लव्स हर होम, रीमा अपने घर से, हर मतलब सी, अपने ही घर को बता रही, उल्टा सी, रीमा अपने घर को पसंद करती है। अब कौन अपने घर को पसंद करती है? रीमा। कौन का भैया जहाँ अर्थ दिख गया वो हमारा क्या हो गया? हु हो गया। डियर फ्रेंड्स ध्यान देते रहिए, अभी जहाँ पे किसको पसंद करती है? अपने होम को, तो किसको का है, किस में आ रहा है? होम में ही आ रहा है। होम का मीन्स क्या होता है? किसका, किसको, किसकी, तो यहाँ पे हमारा ये नाउन में आ रहा, तो ये भी नाउन हो गया। देखिए यहाँ पे होम क्या हो गया? एडवर्ब। यहाँ का मीन्स कुछ और था, यहाँ का मीन्स कुछ और था, इसलिए पहले ही आप देख के मत बताइए, उसको पहले अच्छे से हल करिए, उसके बाद उसको बताइए। जैसे यहाँ पे होम का अर्थ हमारा एडवर्ब हो गया और यहाँ पे नाउन हो गया। कैसे नाउन हो गया? एक बार हम फिर से रिवीजन करना चाहते हैं। रीमा उसको अपने घर को पसंद करती है, रीमा किसको पसंद करती है? किसको, तो किसको क्या है? हुम है, तो हुम हमारा किस में आता है? नाउन में आता है, तो ये हमारा क्या हो गया? जो है होम हमारा नाउन हो गया। और रीमा किसको पसंद करती है? हु, कौन, कौन पसंद करता है अपने घर को? रीमा पसंद करती है अपने घर को, तो जो ये रहेगा हमारा, ये नाउन में रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये समझ में आ गया। देखिए चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। सीता सोल्ड हर कार, सीता अपने कार को बेचना चाहती है, बेचती है, तो सीता, देखो सीता सोल्ड हर कार। अब यहाँ पे भी कार हमें एक नाउन दिख गया, एक सीता नाउन दिख गया। देखिए सीता क्या बेचना चाहती है? कार को। किसकी कार को? अपनी कार को, तो होम किसका, किसकी, किसकी, तो यहाँ पे कार जो होगा हमारा नाउन हो जाएगा। कौन बेचना चाहता? हु, कौन, कौन, तो हमारा ये हो गया सीता हमारा नाउन हो गया। क्या आपको क्लियर हो गया है? अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। चलिए जैसे हम एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या आपको ये समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल को कराते हैं, अभी अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ सेंटेंस को रखते हैं। क्या एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, माई मदर, माई मदर, मेरी मम्मी, मेरी माँ, माई मदर सिंग अ सॉन्ग, जी हाँ सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, मेरी मम्मी गाना गाती है भाई, संग लगा दे रही हूँ, उसको पास्ट में कर दे रही हूँ, संग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे चलिए अब क्वेश्चन पूछना हम स्टार्ट करते हैं अपने आप से कि मेरी माता क्या करती है भाई? गाना गाती है। क्या का अर्थ निकल रहा है? दिखा दीजिए। क्या कहाँ पे है भाई? यहाँ पे नाउन की श्रेणी में लगा दियो ना, तुरंत हमारा यहाँ पे देखिए तुरंत हम लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? नाउन लगा दे रहे हैं। अब मदर है भाई, किसकी माता गाना गाती? किसका, किसकी, किसकी भाई? बिना आंख मूंद लो भाई, बस दिख गया, ऊन दिख गया, लगा दियो खट्ट से। यहाँ पे क्या लगा दो? नाउन लगा दो।
आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और क्लियर हो जा रहा है। आई होप हम इतना आशा रख सकते हैं कि आपका ये क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, आइए हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मजा आ जाएगा बिल्कुल करने में सब कुछ। द टीचर wanted yesterday। चलिए फटाफट आप लोग भी कुछ बताइए जल्दी से, आप लोग भी एकदम करके रखते रहिए भाई। टीचर वांटेड yesterday, टीचर जी चले गए कल जाएंगे भाई, चले गए। देखिए टीचर कौन चला गया, कौन भाई, होम लिख गया, तुरंत लगा दीजिए हमारा ये नाउन लगा दीजिए। कहाँ, वेयर, तुरंत हमारा यहाँ पे देखिए क्या लगा दे रहे हैं, एडवर्ब हम लगा दे रहे हैं, बिना सोचे समझे एडवर्ब का यूज कर दे रहे हैं। तो आई होप आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे फंस नहीं रहा होगा। आप इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये थे तो कुछ हमारे नाउन, इसको पहले हम रफ कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको समझाते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ सेंटेंस को रखा और उसको समझा। अब एक बार हम इसको ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महामैराथन का मतलब ही क्या रहेगा अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ पे नाउन में मैंने बताया कि नेमिंग वर्ड होता है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कुछ चार्ट दिखाए और उसके डेफिनेशन को अच्छे से समझाने का कोशिश किया। और जब मैंने उसको समझा दिया तो आपको कुछ पॉइंट आउट नाउन को रखा, जिससे अगर आपको एग्जाम्स में ऐसे कुछ आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए मैंने उसको अच्छे से रख दिया। अब आइए हम इसके कुछ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब तो नाउन आ गया भाई, अब इनके मित्र उत्तर घर वर के बारे में जानते हैं भाई। आप रास्ते में जा रहे थे, चलिए आइए कुछ 2 मिनट का मनोरंजन हो जाए। आप रास्ते में जा रहे थे, आप नाउन थे भाई, किसी ने देखा बुला लिया कि आपका नाम क्या, आप बता नाउन है भाई। आपका आगे वागे का कास्ट वास्ट पूछ लिया तो आप बता दिए, किसी नेमिंग वर्ड को ही नाउन कहते हैं, मतलब अपने बारे में परिचय दिया। अब भाई वो आपके मम्मी पापा को पूछने लगे तो आपने बता दिया विजिबल इनविजिबल बता दिया मम्मी पापा को। अरे वो नहीं है, दृश्य हो गए, मीन्स एक स्टोरी की तरह आपको बता रहे हैं कि आप विजिबल बता दिए और इनविजिबल बता दिया आपने। ठीक है, अब ये तो आप बता दीजिए। अब आपकी फैमिली पूछने लगे तो आप इतना तो बताने में लगा दिए घंटों। अब हम चलते हैं इनके जो है कुछ परिवार के बारे में समझते हैं अच्छे से और कुछ एक्सरसाइज को करते हैं और आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होने वाला है कॉन्सेप्ट। आप बिल्कुल हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, आपका आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप शॉर्ट देखना चाहते हैं ना तो हमारे एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में है। ठीक है, अगर आप एक एक वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिलेगा, बिल्कुल एकदम डिफिनिट टाइम पे मिल गया है, आप जाके देख लीजिए फटाफट। तो चलिए हम इसके टाइप नाउन को बताते हैं। यहाँ पे हमारा है टाइप ऑफ नाउन, इसको मिटा दें भाई। कुछ प्रूफ तो नहीं करना है ना, तो जो प्रूफ करना था मैंने कर दिया। नेमिंग वर्ड को क्यों कहते हैं और हमें बेसिक क्यों जानना होता है, क्योंकि जब तक हम 2 2 4 जानेंगे ही नहीं तब तक हम टेग्नामेंट्री कहाँ चले जाएंगे, या फिर अदर ट्रायंगल, एंगल, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, या फिर और भी कोई चीज़ रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बहुपद भाई समझ लो, समांतर श्रेणी समझ लो, त्रिकोणमिति कैसे आप समझ पाएंगे जब तक आप जोड़, एलसीएम, गुणा भाग नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे आगे चले जाएंगे। इसलिए जब तक आप नाउन प्रोनाउन का बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप ग्रामर कैसे पढ़ लेंगे। अगर बीच में आपको लिटरेचर में आ जाता, अगर अभी कहीं भी सेंटेंस देयर आ गया, देयर सेंटेंस आ गया, आप जानते ही नहीं देयर का मतलब होता क्या है। चलिए जब देयर की बात आ गई तो एक बार हम इसको भी क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर आपके पास देयर है तो किसी का होना या ना होना बता दे तो आप जान जाइए बस देयर भैया बैठे हैं, तुरंत किसी का होना या ना होना बता दे तुरंत देयर है। चलिए इसी की तरह एक सेंटेंस और लेते हैं हम, है कहीं और पहुंच गए कहीं और। चलिए यहाँ पे जैसे सच दे दिए मैंने, सच दे दिया गया, वाला वाली अगर बता दिए ना तो तुरंत समझ जाइए आप सच वाला मामला तुरंत। अगर वाला एंड वाली तुम्हारा सच हो गया। ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको ध्यान ध्यान रखनी चाहिए। जैसे हमारा 1 दिख गया तो 1 हमारा किसी मतलब जैसे हमें चाहिए ये वाली कार 1, तो यहाँ पे 1 हमें, ठीक है, जैसे किसी की तरफ इंडिकेट करना रहे, किसी की तरफ वो ये बताना रहे कि ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, वो वाली, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सच है, इस तरह है का आदमी, जैसे यहाँ पे
तरह भी बताता है, हमारा जो सच होता है तरह का बताता है। क्या तरह बताता है? जैसे सच अ मैन, सुना होगा, कुछ अंग्रेजी लड़कियां बोलती होंगी सच अ मैन, ठीक है, कुछ पता नहीं है बोल दिया सच अ मैन, ठीक है। तो सच है मतलब किस तरह का आदमी है ये बोला जाता है, क्या पता यूट्यूब से देख के बोल दीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ते हैं, ये सब तो आपके क्लियर होते रहेंगे, हम आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहेंगे, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक एक वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे और हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा और जल्दी जल्दी थम्स अप भी देते रहिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे अगर ऐसी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आप तक जाए। और कमेंट भी करिए, कमेंट करने में तो आप बिल्कुल मत शर्माइए, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और उसके साथ साथ आप थम्स अप भी देते रहिए, थम्स अप भी पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे वीडियो देखते देखते पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। ये है भाई महामैराथन, महामैराथन की वीडियो है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, अब भाई काइंड्स ऑफ नाउन में तो आप जानते हैं कौन कौन सा नाउन है। अभी तो मैंने बकरा बकरी वाला मामला बताया ना, बिल्कुल उसी तरह का मामला है, लेकिन इसमें समझना कुछ डीप से है। तो चलिए पहले एक एक के नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम क्लियर करते हैं, ठीक है। पहला हमारा है, मार्कर चेंज कर देते हैं, पहला हमारा है यहाँ पे देखिए प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। एंड सेकंड जो है वो हमारा कॉमन है भाई, यहाँ पे देखिए जो है कॉमन नाउन, पहले भाई बकरा आया, उसको मैंने काटा, हुआ वो एक बकरा था, उसको मैंने नाम दिया प्रॉपर कोई टिनी, और एक बकरा था जो कि कॉमन था। अब उसके समूह आ गए भाई, कलेक्ट कर दिया मैंने, कलेक्ट कर दिया मैंने, कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब यहाँ पे चार मैंने मटेरियल को भी ले आया, मटन बना दिया उसका, कुछ लोगों ने तो खा भी लिया। और यहाँ पे मैं पांचवा एब्स्ट्रैक्ट रखती हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला मामला है ना भाई, जो ये एब्स्ट्रैक्ट वाला, इसको थोड़ा हम साइड में भी रख देते हैं, इसको भी हम थोड़ी देर बाद आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, क्योंकि थोड़ा हमारा समय लेगा, और जो चीज़ समय लेता है उसको अच्छे से जो है करने के लिए हम को थोड़ा सा समय देना चाहिए उसको, ठीक है। तो हम प्रॉपर नाउन आपको चल रहे हैं बताने, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। एक एक करके हम अच्छे से इसको समझेंगे और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का धमाकेदार एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए हम आगे प्रॉपर नाउन को देखते हैं कि प्रॉपर नाउन हमारा होता क्या है। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, पहले हम क्या कहते हैं डबल देख लेते हैं, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन को साथ में देखेंगे तो वो बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं क्या है। एक साइड हम प्रॉपर लिखते हैं, ये तो हमारा कलेक्टिव वाला पार्ट है, थोड़ा सा इसको हम साइड में कर देते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, माँ का चेंज कर लेती हूँ मैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया, ये हमारा जातिवाचक हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन दिया गया एंड जो कॉमन नाउन दिया गया, फर्स्ट इसमें का जो गुण है, फर्स्ट इसमें का जो गुण है मीन्स क्वालिटी, ठीक है। इसकी क्वालिटी क्या है, ये क्या कहते हैं जनरल नेम होता है, बिल्कुल जनरल, जनरल नेम, ठीक है, क्लियर होना चाहिए जनरल, अभी मैं बता देती हूँ। और ये स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक वर्ड मतलब स्पेसिफिक नेम जो होता है हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी गर्ल हुआ, अब तो आप गर्ल बकरा बकरी वाला मामला जानेंगे, गर्ल हुआ, बॉय हुआ, या टेबल हुआ, कोई भी वर्ड उठा सकते हैं। एंड जो हमारा जनरल होता है, जनरल में हमारा
जनरल में हमारा राहुल हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, etc। ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं, इसके साथ आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, और इसके साथ आर्टिकल नो यूज, ठीक है। इसके साथ आर्टिकल का यूज होता है और इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और जो ये हमारा जनरल वाला मामला रहता है, जो हमारा ये प्रॉपर वाला मामला होता है, ये प्रॉपर वाला मामला हमारा हमेशा जो है कैपिटल लेटर में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राहुल, मोहन एंड सोहन, दिनेश, दिवाकर, ये सब हमारे हो गए प्रॉपर में, तो हमारे ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वालिटीज़ हैं, इसको देखते रहिए। और यहाँ पे जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, जैसे हमारा गर्ल हो गया, बॉय हो गया, टेबल हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल लेटर, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर नाउन देखिए आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कुछ क्लियर नहीं करना है। क्या है प्रॉपर नाउन? व्यक्तिवाचक, यहाँ इससे व्यक्ति, जो एकदम व्यक्ति को बताया जाए, जो व्यक्ति को बताया जाए कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सोहन इज अ गुड बॉय, सोहन इज अ गुड बॉय, तो सोहन, सोहन नाम दिया गया उसको सोहन। अभी हम कहते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय हमारा वहाँ जाती हो जगह, वहाँ पे मैंने सोहन रखा, तो सोहन हमारा क्या होता है, एक जनरल नेम, उसका प्रॉपरली नेम रखा गया, तो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन में। अब इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होता और इसमें हमारा आर्टिकल का यूज होता है। अब वैसे यहाँ पे मैंने लिखा आ गर्ल, इसके साथ लगा रहता है हमेशा आ, ठीक है। जैसे जहाँ पे नहीं रहता है, मैथ वाले स्टूडेंट, जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ पे हमेशा एक मान लिया जाता है, वैसे यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है। वैसे आ, ई, ए, आ, एक वाला मामला सब जगह चलता है, इन लोग कॉमन रहते हैं बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक नेम, अ गर्ल, अ बॉय, अ टेबल, कुछ भी रहेगा। जैसे रीता इज अ गुड बॉय, सीता इज अ गुड बॉय, बबीता इज अ गुड मैन, ओमेन, ठीक है। अब आर्टिकल का यूज यहाँ पे होता है एंड आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं होता। और जो ये होता है कैपिटल लेटर में हमेशा होता है। कैपिटल मतलब बड़ा वाले अक्षर, एकदम बड़े बड़े वाले अक्षर, जैसे रमेश, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। और जो यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल लेटर, स्मॉल मतलब इसके छोटे भाई, भाई लगा दिया गर्ल, भाई रमेश को गर्ल मत बना देना, रमेश गर्ल नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं सेंटेंस दिख रही हूँ, भाई हम मिटा के बॉय लिख दे रही हूँ, वरना किसी का नाम रमेश होगा वो अपने आप को ही गर्ल समझ लेगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला मामला कि नहीं क्लियर हो गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया मेरा प्रॉपर और कॉमन नाउन वाला सारा मामला। तो मिटा दूँ क्या इसको? मिटा देती हूँ बिल्कुल। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देते हैं। इसीलिए तो मैंने बनाया महामैराथन, जिससे आपका जो इधर उधर का कॉन्सेप्ट थोड़ा ना बिखर गया, आपसे बिछड़ गया है, सबको इकट्ठा करके बांध के रख दूं, जिससे कहीं पे जा ना पाए। एक बार बस SBS बेसिक नॉलेज आप सर्च करें, महामैराथन आ गया, देख लिए वीडियो, क्लियर हो गया मामला, आराम से जाके आप पेपर दीजिए, टॉप कर दिया भाई, क्या खुशी की बात है। चलिए हम आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यहाँ पे मैं नाउन लिख देती हूँ, समझ जाइएगा आप, अंडरस्टैंड, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स, ठीक है। वो यूज होते हैं नंबर, पीपल के नंबर से, थिंग्स, ये इसको मैं पहले रफ कर देती हूँ वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देना चाहते हैं, दे आर यूज्ड फॉर अ नंबर पीपल, मतलब जो एक कलेक्टिव, एक समूह बनाता हो, कहीं भी रहता है। जैसे मैंने क्या एक सेंटेंस बस लिख दिया, क्या जैसे मैंने क्या कहते हैं, नंबर ऑफ किसी का लिख दिया, जैसे क्या नंबर लिख दिया, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड लिख दिया। एग्जाम्पल यहाँ से हम समझाते हैं आपको अच्छे से, यही वाला एग्जाम्पल से मेरे मित्र ध्यान से समझना। जैसे लिखा मैंने अ फ्रेंड, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, अ ग्रुप, नहीं, हाँ हो सकता है, ठीक है।
एक हमारा ग्रुप है किसका, मित्रों का है। तो ये भाई ग्रुप किसका है, इंसान है, एक इंसान है भाई। आर्ट उतना अच्छा नहीं है बट समझाना है, बिल्कुल है। डबल इंसान है, इसकी आँख कहाँ चली गई भाई, एक इंसान है, डबल इंसान है भाई, ये तो गुस्से में लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे तीसरा वाला बना दिया मैंने, ये सब मित्र हैं आपस के। चलिए हाथ पकड़ लिए हैं, एक और बना देती हूँ, ठीक है, वे भी हाथ पकड़ लिए। 4 मित्र हैं भाई, जब एक थे भाई एक ही थे, अब सेकंड हुए, थर्ड हुए, फोर्थ हुए, इन सबका एक ग्रुप बन गया, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ठीक है, सॉरी गलती हो गया था। तो यहाँ पे मित्र बने भाई, एक थे, एक से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, तो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये तो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख देना चाहते हैं a little puppies। पपीज को जानते हो, पपीज, पिल्ले, पिल्ले जानते हो, जो हमारे विच होते हैं, कुतिया, जो हमारी विच होती है, उनके जो पपीज बच्चे होते हैं, जो पप्पी मतलब जो ये पिल्ले होते हैं इधर उधर बहुत वो होते हैं, उनका समूह जो होता है वो लिटर होता है। क्या होता है, लिटर, अ लिटर ऑफ पपीज, ठीक है, अ लिटर ऑफ पपीज मतलब पिल्ले के समूह, इधर उधर बहुत होते हैं, छोटे छोटे पिल्ले जो होते हैं वही, बिल्कुल पिल्ले के समूह। तो हमारा कलेक्टिव हो गए। अब कलेक्टिव नाउन में एक बार फिर से इसको रेस करके आपको बताना चाहती हूँ कि कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक। जो समूह बता ले, 1 2 3 4 5 समूह बना लिया, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ग्रुप, अगर कहीं भी ग्रुप का हो, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया लड़कियों का समूह, तो जैसे लिखा मैंने आ बेबी ऑफ गर्ल्स, ध्यान भटक रहा है भाई, बेबी वाला सिस्टम मत लाइएगा, ये बेबी लड़कियों के समूह के लिए इंडिकेट होता है। अजीब बना दिया ग्रामर वाले ने तो, कलियुग का एकदम। अब बेबी, अब समूह वाले बेबी के चक्कर में मत जाइएगा आप, ये बेबी का मतलब यहाँ पे लड़कियों के समूह की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे लड़कियों के समूह की बात होती है वहाँ बेबी लगता है, बहुत जगह अलग अलग लगती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आई होप आपका कलेक्टिव वाला एकदम मामला क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन में क्या था, कुछ नहीं था बिल्कुल। प्रॉपर नाउन में जो था वो हमारा जनरल नेम था। क्या था, हमारा जनरल नेम था। एंड जो हमारा कॉमन नाउन में था वो स्पेसिफिक नेम था, ठीक है, स्पेसिफिक नेम था। अब दूसरा हम इसको देखते हैं, वो हमारा ये हमारा जो था कैपिटल लेटर में था प्रॉपर नाउन, और वो हमारा स्मॉल लेटर में था। अब थर्ड हम देखते हैं, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा था और इसमें हमारा आर्टिकल का यूज हो रहा था। और हमने कलेक्टिव नाउन में देखा जो हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड बेबीज, पपीज, जो ग्रुप बताते हैं हमारे जो है पर्सन्स के कुछ, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो अब हम चौथा चलते हैं मटेरियल नाउन पे, और मटेरियल नाउन को समझने के बाद हम आगे समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज को करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। तो चलिए हम करते हैं अब मटेरियल नाउन। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं मटेरियल नाउन को लेकर आए। भैया मैंने मटेरियल नाउन क्या बताया था, मटन, कुछ याद आया, मुंह में पानी आ रहा होगा। क्या बताया था मैंने, मटन बताया था दोस्तों, चिकन बिरयानी, याद आया कुछ, मटन। तो मैंने मटन में क्या बताया था, ये तो मैंने वैसे ही बिल्कुल मनोरंजन के लिए बता दिया। अब मैंने मटन में क्या बताया था, मटेरियल मतलब मटेरियल पदार्थ, एक पदार्थ, मैटर, मैटर जानते हो, मैटर, साइंस वाले बच्चे ध्यान दें, मैटर पदार्थ, बिल्कुल वही है, पदार्थ ही है, पदार्थ, ठीक है। अब मैं मैटर एज अ, अगर एज अ मटेरियल, रॉ मटेरियल, इसकी डेफिनेशन बस सिंपल, एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ एज अ रॉ मटेरियल, ये हो गया हमारा मटेरियल, ठीक है। अब मैंने मटेरियल क्या बताया, जैसे अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, इसमें एंड कॉमन नाउन, ठीक है,
इसमें और कॉमन नाउन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या, जैसे मैंने दे दिया चाय, चाय सुबह सुबह आप पीते हो, बिल्कुल टेस्टी चाय पीते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी, ठीक है, हर कोई पीता है चाय। अब चाय हमारा क्या है, तो चाय हमारा जो होता है, एक है क्या दुनिया में चाय, बताइए, दुनिया में चाय क्या एक है, बहुत सारे चाय, बहुत तरह के चाय हैं। कॉमन, कॉमन में रख दूं, प्रॉपर, नाम तो एक ही है प्रॉपर, एंड इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, शुगर, चाय पत्ती पड़ा है हमारा, चाय पत्ती पड़ा है, अदरक पड़ा है, इलायची पड़ी है, सब कुछ पड़ी है, ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब इनके मटेरियल हो गए भाई। जब यहाँ पे आप चाय बनाने के लिए रखे तो इसमें जो सब कुछ डाले, मटेरियल ला के डाले, और बन के हो गया हमारा चाय रेडी, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हाँ जी क्लियर हो रहा है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे गोल्ड, अब यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारा मटेरियल है, हाँ बिल्कुल है। सिल्वर, बिल्कुल है, सिल्वर भी है। मटन, बिल्कुल है मटन, ये सब हमारा है। लेकिन अभी एक कॉमन नाउन की बात करें तो अगर हम यहाँ पे रिंग, जैसे गोल्ड, गोल्ड एयरिंग, गोल्ड एयरिंग, तो भाई गोल्ड, जैसे गोल्ड एयरिंग मत लिखें, बस एयरिंग लिखते हैं, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिंग, तो रिंग हमारा गोल्ड का बना है, और जब कोई चीज़ भाई बनी रहती, कॉमन नाउन है, बिल्कुल इससे मिलकर बना है, ये तो है नहीं कि ये मटेरियल एक ही है, मिलकर बना है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। एंड हमारा जो कॉमन नाउन इसमें डालेंगे मसाले वगैरह, ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ करते हैं, उसके बाद समझ आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे वाटर है हमारा, पानी, पानी हमारा क्या है, पानी हमारा है मटेरियल, क्या है, मटेरियल है, मटेरियल नाउन, एज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, तो ये हमारा पदार्थ है पानी, तो ये हम क्या कहते हैं, यम से इंडिकेट कर देते हैं। एंड जो हमारा शुगर है, ये भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, मैंने शुगर लिया तो मटेरियल है, यम से कर देते हैं। एंड जो हमारा कार है, ये कार हमारा क्या है, सारे इसमें मिलेंगे, ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं, बताओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, समझ में आया। मैन, कॉमन। पीएमडब्ल्यू, अब यहाँ पे पीएमडब्ल्यू नाम दे दिया गया भाई कार का, पीएमडब्ल्यू, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर हो जाएगा। रिंग, मैंने रिंग बताया भी आपको, ये हमारा कॉमन की श्रेणी में रहेगा, ठीक है। यहाँ मैंने राहुल बता दिया, ये प्रॉपर हो जाएगा। एंड यहाँ पे बिमल बता दिए, प्रॉपर हो जाएगा। गोल्ड मैंने बता दिया, ये हमारा मटेरियल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो जाए, आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट मटेरियल नाउन वाला क्लियर ही हो गया होगा, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आपको पता करना है। अगर आपको कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो एक बार हम फिर से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी थम्स अप देते रहिए। और हमारे आगे के चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसपे हमें कुछ ज़्यादा टाइम देना था और उसको हम आखिरी में देख करके इस वीडियो को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे पहुँचते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मज़े लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, हम अपने सारे कार्य को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं, अपने इस महामैराथन को सुला देते हैं। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो जब बनाएंगे महामैराथन का तगड़े में, बिल्कुल आप देखते रहिएगा, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, क्या होती हैं इनकी बातें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कैसे होता है, तो चलिए हम इसको बता देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आपको कुछ काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स, यही सब हमको बताना है। तो चलिए हम आप बता देते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स मैंने क्या बताया, बस फील करना, कोई भी चीज़ फील करना हो, वो चाहे उनकी सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो या फिर कुछ और हो।
जैसे क्या कहते हैं हम लव, हेट, ये सब हम फील कर सकते हैं, ना कि हम देख सकते हैं। जिसको हम देख ना सकते हैं, इनविजिबल में मैंने अभी जब बताया थोड़ी देर में कि जो हमारा इनविजिबल होता है, इनविजिबल में हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन रखा गया है। मैंने अभी इसको क्लियर किया था, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, इनविजिबल, मतलब जिसको हम देख ना सकते हैं। ये सब हमारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसा कि मैंने बताया कि नाउन्स के जितने भी नाम होते हैं, नेमिंग वर्ड को ही नाउन कहते हैं। अब नाउन का कौन सा पार्ट है हमारा, हंसी, सैडनेस, और कोई स्टेट हो, चाइल्डहुड हो, यंगहुड हो, तो ये सब हमारे किस में रखे जाते हैं, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट में रखे जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप कहेंगे ये सब क्यों लिख रहा है भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप इसके लिए दिक्कत मत लीजिए, इसको मैंने लिखा है जल्दी की वजह से। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। फील करना, बस फील, ये हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फील मतलब महसूस करना, कोई भी चीज हो। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, लव हुआ, हेट हुआ, सैड हुआ, दुखी, बहुत दुखी भाई, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पीली, कुछ भी, लव, हेट, ये सब हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। अब यहाँ पे हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि कुछ नाउन बनाने के रूल्स। अब आप कहेंगे अरे ये क्या है भाई, ये एकदम क्वाइंस है, बिल्कुल इसको छुपा के रख लो, किसी को देना नहीं। अगर आखिरी में ITY दिख जाए, आपको ISF दिख जाए, यानी SS दिख जाए, ION दिख जाए, AGE दिख जाए, TY दिख जाए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस। जैसे अगर एक हम सेंटेंस और मार्क करना चाहते हैं, अगर आपको कहीं OR दिख जाए सेंटेंस के आखिरी में, तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको कहीं भी ये OR वाला मामला दिख जाए ना, तो कॉमन में रख देना, बिल्कुल छुपा लो इसको, जल्दी जल्दी लिख लो, कॉमन नाउन में रख दिया जाता है। अगर सेंटेंस में कहीं आखिरी में नाउन है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई भी सेंटेंस नाउन प्रोनाउन नहीं समझ में आ रहा भाई, दे दिया गया OR है तो खटाक से लगा दो आप कॉमन नाउन में, आपको कोई गलत नहीं काट सकता है। और अगर आप आखिरी में TY, ISM, ION, AG, DY, TY करना है, तो इतना आप नाउन बना के कर सकते हो। अगर आपको कोई नाउन बनाने के लिए कह दिया गया, तो आप इतनी सारी चीज़ों को भी जोड़कर नाउन बना सकते हैं। अब पता है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा कहाँ से। तो चलिए हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। क्या है, नो, लगा दीजिए, कोई क्या लगा दीजिए भाई, मुझे AGE, ये लगा है यहाँ पे AGE, नॉलेज। कलेक्ट हो गया। अब कलेक्ट में आप क्या सोच रहे हैं, एक चीज हम मार्क करते हैं, इसको रफ करने की बात कर दो, रफ, ठीक है चलो कर देती हूँ इसको रफ। यहाँ पे मैंने लिखा कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे मैंने कलेक्ट लिखा, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे हम OR भी तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कहा अगर आप इसमें OR जहाँ जहाँ जोड़ी आप OR तुरंत अगर जोड़े भैया जो भी हो आप, अगर आप जोड़ दिए तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, कलेक्टर। वही किसी को तो कलेक्टर नाम से ही जोश आ जाता है, कोई तैयारी कर रहा होगा कलेक्टर का, उसका एकदम जोश में आ जाता होगा कलेक्टर। भाई कुछ होता है कि मोटिवेशनल, आपको नाम से ही जोश आ जाए तो आप पढ़ाई में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पे अगर आप OR जोड़ दिए, तो यानी अगर आप OR जोड़ दिए तो ये हमारा कॉमन नाउन में हो जाएगा। अब मैं बता रही हूँ कोई भी सेंटेंस रहे आपका, डॉटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर आप OR आखिरी में जोड़ना तो पक्का वो हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। बेटी है डॉटर, तो OR आखिरी में जुड़ रहा है तो बेटी है। भाई नाम नहीं पता है किसकी बेटी, कैसी बेटी है, कौन सी बेटी है, किस लिए बेटी है, तो हमें ये सब नहीं पता है, तो हम उसको डायरेक्ट कॉमन नाउन में रखेंगे। तो यहाँ पे OR के बदले जोड़ने के भैया यहाँ पे हम जोड़ देते हैं कलेक्शन, जोड़ देते हैं ION, ठीक है। यहाँ पे हम कलेक्शन करके जोड़ देते हैं। अब पुअर है भाई, हम पुअर को क्या जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, हम पुअर को पुअरनेस भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे गुड है, गुडनेस जोड़ देते हैं। ब्रदर है, ब्रदर वुड कर सकते हैं। चाइल्ड रहे, चाइल्डहुड कर सकते हैं। यंगहुड कर सकते हैं, जो हमारे स्टेट होते हैं उसमें वुड लगा के हम कर सकते हैं। अब अटेंड है मेरी प्यारी बहनों, आप भी सुन लीजिए, जो हमारा अटेंड है उसमें ION लगा देते हैं, अटेंडेंस हो जाएगा, ठीक है, अटेंडेंस।
तो आपका ये क्लियर हो गया है क्या, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन? हमारे हिसाब से तो आपका ये सारा जो है कॉन्सेप्ट 1 घंटे के अंदर पूरा क्लियर हो गया और बिल्कुल आपको कहीं भी ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं और भी प्रॉब्लम होगी, कोई और भी जो है टॉपिक समझ में नहीं आई होगी, आप बता दीजिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो डाल देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल बिना प्रॉब्लम को लिए आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से समझे हैं और आपको कहीं भी, आई होप जितने मैंने कॉइन्स बताए ना रखने के लिए, आप सब रख लीजिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं और अच्छे से इसके नोट्स को तैयार करते हैं तो आपको ये कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो एक बार हम रिवीजन की तरफ चलते हैं। रिवीजन में मैंने क्या बताया, पहले मैंने समझाया कि नाउन प्रोनाउन नाउन क्या होता है। अब मैंने जब नाउन को बताया तो उसमें मैंने फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया, और जब मैंने उसको अच्छे से समझाया तो कुछ चार्ट आपको दिए, पार्ट ऑफ स्पीच, और उसमें मैंने बताया बेसिक होता क्या है, और बेसिक को समझाने के बाद मैंने वहाँ पे आपको समझाया कि यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं लिखा। उसमें मैंने बताया कि क्योंकि वो एडजेक्टिव में रखा जाता है इसलिए नहीं रखा जाता। अब मुझे सबकी व्याख्या नहीं करनी थी, सबको एक्सप्लेन नहीं करना था, सबकी डेफिनेशन को नहीं बताना था, इसलिए मैंने वहाँ से एक छोटे से पार्ट नाउन को ले लिया, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा नाउन था और उसके ऊपर ही मैंने महामैराथन बना रखा है। अब नाउन को मैंने बताया संज्ञा, जो नेमिंग वर्ड कुछ भी होता है, मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, जो नेमिंग वर्ड होता है वो हमारा नाउन होता है। मैंने उसको अच्छे से समझाया और उसके 2 पार्ट को बताया, विजिबल इनविजिबल बताया, उसके बाद उसके टाइप को बताया, एक एक करके उसके टाइप को अच्छे से जो है कवर किया आपने इस 1 घंटे के अंदर में। और इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को कराया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने नाउन बनाना बताया, सेंटेंस में नाउन को बताया, एंड मैंने क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट को अच्छे से क्लियर कर दिया। अब तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अब लेकर आएंगे आपको प्रोनाउन में। तो इतना ही बस आज के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना फ्रेंड्स, तो इतने मेहनत पे आपको एक थम्स अप, एक लाइक तो देना बनता ही है, और आप वीडियो को शेयर करिए। और हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया हो सब्सक्राइब, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा ताकि हम फिर से लेकर मिले एक छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर। अगर आप छोटे पार्ट्स को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट डाला गया, आप उसमें जाके देख लीजिए। ऐसे ही हम एक एक टॉपिक को ख़त्म करने के बाद उसका मैराथन बनाएंगे, और मैराथन से आपको इसमें बहुत ही सहायता मिलेगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।